बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो ये हम बनाने जा रहे हैं इंग्लिश की जो पेपर मार्किंग स्कीम है कि बोर्ड में जो आपके पेपर हैं इंग्लिश के वो किस तरीके से मार्क होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जिसमें जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो एमसीक्यूज वाइज होता है और एमसीक्यूज उसको हल करने के बाद आप अपने सब्जेक्टिव टाइप आते हैं। एमसीक्यूज जारी बात है, जो अगर आप सही आंसर को सर्कल करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत आंसर को सर्कल करेंगे उसके लिए आपको 0 मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे उसके लिए आपको। उसकी हमने आपको पहले से एक वीडियो में बता दी है कि आपने बबल फिलिंग किस तरीके से करनी है और आपके एमसीक्यूज किस तरीके से आएंगे और उनको जो आंसर पेपर है, आंसर शीट है, जो बबल शीट है उस पर किस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम आपको इंग्लिश के जो सब्जेक्टिव टाइप है उसमें बताते हैं कि पेपर किस तरीके से मार्क होता है और उसमें आंसर आप कितना देंगे, किस तरीके से आंसर आप उधर लिखेंगे, अटैम्प्ट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 होता है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर द। इसके लिए आपका जो क्राइटेरिया होता है वो सबसे पहले कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है उसके मुताबिक अपने मीनिंगफुल सेंटेंसेस लिखने होते हैं। तकरीबन 2 सेंटेंसेस शॉर्ट क्वेश्चन में कोशिश करें बना लिया करें और आपका आंसर तकरीबन 2 से 3 लाइंस का हो जाता है। इससे ज़्यादा इंग्लिश का शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर तकरीबन नहीं होता, कुछ का चला जाता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं लेकिन ज़्यादातर का 3 लाइंस में आपका आंसर। और आप में आपका इसमें 1 मार्क्स होता है वो आपके कंटेंट का होता है कि आपने जो कंटेंट लिखा है वो आंसर से रेलिवेंट है। और दूसरा जो बाकी दूसरा मार्क्स होता है वो स्पेलिंग्स और ग्रामर वगैरह का होता है। अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक हो जाती है तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपने बेशक आपके सेंटेंस की मीनिंगफुल सेंटेंसेस भी लिखे हैं लेकिन और साथ में ग्रामर वगैरह स्पेलिंग ठीक है, लेकिन जो आपका आंसर है वो क्वेश्चन से रेलिवेंट नहीं है तो आपको 0 मार्क्स मिलता है। और उसके साथ वो इरेलीवेंट आई आर लिख के रिमार्क्स आई आर लिख के वो आगे उसको 0 मार्क्स उधर आपके पेपर पे लिख देता है। सेक्शन नंबर 2, ये सेक्शन नंबर 1 में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। फिर सेक्शन नंबर 2 आपके पास आता है, उसमें आपने पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी होती है। पैराग्राफ की ट्रांसलेशन बुक से आपको कोई पैराग्राफ मिलता है उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। उसका क्राइटेरिया ये होता है कि जो आपका जो पैराग्राफ है उसका जो सेंटेंस है उर्दू में ट्रांसलेट, लेकिन अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देते हैं जो भी लाइन आपको, तो उसकी उर्दू जो सेंटेंस है उसमें जो सेंस है वो ठीक नहीं बनती है। आपने क्या करना है कि जो पैराग्राफ है उसको, जो आपका सेंटेंस इंग्लिश में दिया गया है उसको पढ़ना है और फिर उर्दू में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने के बाद उसको उर्दू सेंटेंस के मुताबिक उसकी सेंस को बना के फिर आपने वहाँ पर वो लिखना है और वहाँ पर उसको आपने लिखना है ताकि आपके उर्दू सेंटेंस की भी सेंस सही रहे। उसके बाद आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट पे या तो इसके अलावा अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेशन होता है। ये क्वेश्चन आमतौर पे ट्रांसलेशन ऑफ द पैराग्राफ ही आप करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे करना है समरी। क्वेश्चन नंबर 4 पे समरी आती है। समरी के आपके पास 5 मार्क्स होते हैं। पोइम, पोइट और पोइम के जो है समरी ऑफ द पोइम विद करेक्ट टेंसेस एंड लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज और जो करेक्ट टेंसेस हैं, अगर आपकी लैंग्वेज उसमें मतलब अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और आपने टेंसेस अपने करेक्ट लिखे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अननेसेसरली लॉन्ग टाइम, यानी कि समरी जो है आपने ज़्यादा लेंथी भी नहीं लिखनी और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं लिखनी है। ज़्यादा लेंथ भी आप अगर उसकी इंक्रीज़ कर देंगे, अपनी तरफ से ऐड करते जाएंगे तो वो सही नहीं होगा। जो आपकी पोइम में बताया गया बस उसी के मुताबिक आपने उतनी समरी लिख देनी है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट पे ऐसे लिखना होता है। ऐसे मार्किंग, ऐसे आपके पास 15 मार्क्स का आता है। ऐसे जो है वो आपका चेक किया जाता है, एक तो आपकी जो उधर नीटनेस, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नीटनेस के अलावा आपके टेंसेस का यूज़, टेंसेस के अलावा स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स भी चेक की जाती हैं। अगर आपने
एक्स्ट्रा मतलब एक तो बुक में आपके पास वहाँ पे जो ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर लिखा हुआ है वो तो थोड़ा है। अगर उसके अलावा आप अपनी तरफ से कोई ऐड करते हैं, अच्छा मटेरियल ऐड करते हैं या एक्स्ट्रा मटेरियल कोटेशंस वगैरह लिखते हैं तो उसके आपको मार्क्स मिलते हैं ज़्यादा। वो इनकरेज किया जाता है, उसको डिस्करेज नहीं किया जाता। लिहाजा आपने जो वर्ड्स हैं उधर स्पेसिफाई किए गए हैं, तकरीबन 350 वर्ड्स होते हैं। उसके मुताबिक आपने जो 350 वर्ड्स होते हैं उसके मुताबिक ये बन जाता है 3 to 4 साइड्स का आपका ऐसे होता है। और उस ऐसे में आप कोटेशन वगैरह ऐड करें अपनी तरफ से थोड़ी सी, तो वो ऐसे आपको फुल मार्क्स, आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं ऐसे का क्वेश्चन। फिर इसके अलावा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है ये 5 मार्क्स के होते हैं। ज़ाहिर बात है इसमें एक भी गलती हो जाएगी तो 1 में से 0। अगर सारा सेंटेंस आपका ठीक है, आपने सही तरीके से कन्वर्जन की है, तो फुल मार्क्स अवार्ड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स, इसमें आपके पास एक पेयर आता है उसमें, यानी कि 2 वर्ड्स होते हैं। अगर आप दोनों के सेंटेंसेस लिख देते हैं और करेक्ट लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स अवार्ड कर दिए जाते हैं। एक मार्क्स आपको अवार्ड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप दोनों लिखते हैं सेंटेंसेस, दोनों पेयर के दोनों वर्ड्स के सेंटेंसेस लिखते हैं, एक आपका गलत हो जाता है और एक सही हो जाता है, तो आपको हाफ मार्क्स अवार्ड होता है जी। यानी कि अगर आपको देखें पेयर वर्ड्स में से किसी एक का भी आता है तो आपने उसको छोड़ना नहीं है, दोनों का आप सेंटेंस ज़रूर बनाएं। एक आपका जो नहीं आता, एक वर्ड का पेयर में आता है, उसका हाफ मार्क्स आपको अवार्ड कर दिया जाएगा। जो एक आपका गलत, जो आपको नहीं आता, वो आपका क्या पता दुरुस्त भी हो सकता है। अगर चले सपोज वो गलत भी हो जाता है तो आपको हाफ मार्क्स ज़रूर अवार्ड किया जाता है। इसके बाद आपको एक एंड पे उर्दू में पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 8 दिया जाता है, उसमें उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। अब इसमें करेक्ट ट्रांसलेशन को मैक्सिमम, जो करेक्ट ट्रांसलेशन है उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा वो एग्जामिनर सेंटेंस वाइज भी अपनी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, यानी कि उर्दू में एक सेंटेंस फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट, उसके उस लिहाज से 8 मार्क्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाएंगी, ग्रामर मिस्टेक्स आ जाएंगी, और यूज़ ऑफ टेंस, टेंस जो उर्दू में यूज़ किया वही आपने इंग्लिश में यूज़ करना है। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।